जी, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपेरान मॉडल, ऑपेरान कॉन्सेप्ट अर्थात ऑपेरान अवधारणा, है ना। तो ऑपेरान अवधारणा को समझने के लिए पहले आपको प्रेरण और दमन इन क्रिया को समझना जरूरी है। ये सब एक्चुअली में जो क्रिया हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं आगे मैं बताऊंगा कि पहले नॉर्मल प्रेरण को समझ लेते हैं, है ना। तो यह एक प्रकार का जीन नियंत्रण है, जीन का नियंत्रण है ना। नियंत्रण का मतलब क्या होता है, ज़्यादा हो रहा है उसको कम करना और कम हो रहा है उसको ज़्यादा रखना। नियंत्रण से तात्पर्य व्यक्ति को क्या लगता है कि नियंत्रण मतलब कम कम करना होता है, रोकना होता है। नहीं, नियंत्रण का मतलब होता है कि अगर कम मात्रा में हो रही है उसको ज़्यादा करना या ज़्यादा मात्रा में हो रही है उसको कम करना, उसको बोलते हैं नियंत्रण। ठीक है, तो यहाँ एक प्रकार का जीन नियंत्रण है जिसमें किसी क्रियाधार को मिलाने से उस एंजाइम का संश्लेषण प्रेरित होता है। अभी मैं प्रेरण को बताया, रिपीट करके सुन लीजिएगा एक बार और, है ना। तो प्रेरण में क्या होता है उसको एक्चुअली बताता हूँ कि मान लो जाए ये एक एंजाइम ए है ना। एंजाइम ए है, उदाहरण के बता रहा हूँ, एक एंजाइम ए है, इसी का हमको क्या करना है, संश्लेषण करना है। संश्लेषण मतलब क्या होता है, निर्माण करना है। तब क्या करेंगे हम लोग कि उसमें एक हम लोग क्रियाधार मिलाएंगे। क्या डालेंगे, क्रियाधार। क्रियाधार डालेंगे तभी इसका क्या होगा, संश्लेषण होगा। तो ये हो गया प्रेरण। अब दमन क्या होता है, तो दमन का मतलब ये होता है कि यहाँ इस प्रक्रिया के द्वारा किसी भी क्रियाशील जीन की सक्रियता को रोका जाता है। अब मान लिया इसको उल्टा देते हैं, यहाँ पर कोई नहीं है ना, यहाँ पर ए है और ए किसका निर्माण कर रहा है, ए का निर्माण करता है। मतलब ए जो एंजाइम है ए का निर्माण कर रहा है। तो ए का निर्माण मत करे करके ना कोई भी हम लोग चीज़ यहाँ पर डालेंगे जो कि ए को ए के निर्माण से रोक देगा, मतलब वो दमन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दमन, एकदम सिंपल भाषा में, है ना। और आगे पीछे तो इसका और वीडियो आपको मिलेगा प्रेरण और दमन का। तो ये हो गया, है ना। अब ऑपेरान अवधारणा, तो ऑपेरान कॉन्सेप्ट। तो प्रेरण एवं दमन की क्रिया को समझाने के लिए सबसे पहले जेकब एवं मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने जीन नियंत्रण संबंधी एक मॉडल दिया जिसे हम लोग कहते हैं ऑपेरान मॉडल, है ना। ऑपेरान मॉडल के अनुसार क्या होता है इसको देखिए कि जेकब एवं मोनार्ड के अनुसार ऑपेरान डीएनए, क्या बोलेंगे, डीएनए अथवा आनुवंशिक पदार्थ का एक खंड है। कौन, ऑपेरान। ऑपेरान किसका, डीएनए अथवा आनुवंशिक पदार्थ का क्या है, खंड है, जो कि एकल नियमन इकाई की तरह कार्य करता है। ऐसे एकल नियमन इकाई की तरह क्या करता है, कार्य करता है ना। तथा रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर तथा संरचनात्मक जीन्स का बना होता है। अब देखिए कौन बना होता है भाई, ऑपेरान बना होता है। किसका बना होता है, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और संरचनात्मक जीन्स, इन सब का बना होता है, सब बोला जा रहा है। तो ये रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और संरचनात्मक जीन्स ये है क्या भाई, तो ये रेगुलेटर जीन्स है, प्रमोटर एक जीन्स है, ऑपरेटर एक जीन्स है। जब हम इसकी संरचना पढ़ेंगे ऑपेरान की, है ना, अभी हम लोग केवल मॉडल पढ़ रहे हैं ना, आगे आएगा ऑपेरान की क्रियाविधि, क्रियाविधि से और ज़्यादा टफ है। तो ऑपेरान मॉडल में हम लोग, मॉडल मतलब उसको बताना है कि किस किस जगह क्या क्या पाया जाता है, हाँ। तो जेकब मोनार्ड के अनुसार ऑपेरान डीएनए अथवा आनुवंशिक पदार्थ का एक क्या है, खंड है, जो कि एकल नियमन इकाई की तरह कार्य करता है। यह रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और संरचनात्मक जीन्स का बना होता है। जब हम ऑपेरान का जो मैं चित्र दिखाऊंगा उसमें आपको दिखेगा रेगुलेटर जीन और प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन दिखाएगा, है ना। और बाहर से प्रदान किए गए सहदमनकर अर्थात को रिप्रेसर एवं इंड्यूसर भी ऑपेरान का भाग होता है। ये दमनकर भी होता है, सहदमनकर भी होता है, ठीक है। अब ये सहदमनकर क्या है भाई, बहुत जन के दिमाग में चल रहा होगा, इंड्यूसर क्या है ना। तो सहदमन क्या होता है कि जो ये रेगुलेटर जीन होता है ना, जब मैं रेगुलेटर जीन का चित्र दिखाऊंगा, ये रेगुलेटर जीन है, यहीं पर निर्मित होती है सहदमनकर, को रिप्रेसर या तो रिप्रेसर, है ना। और ये इंड्यूसर क्या है, इंड्यूसर मतलब होता है प्रेरक। प्रेरक किसी भी क्रिया में उपस्थित होता है ना, तो क्रिया को बंद भी कर देता है, चालू भी कर देता है। अर्थात प्रोटीन की जो संश्लेषण की क्रिया होती है ना, वो स्थिति को निर्भर करेगी। प्रेरक उपस्थित हो तो चालू हो जाएगी या तो बंद हो जाएगी। अब किस स्थिति में चालू बंद हो जाएगी वो हम लोग ऑपेरान की क्रियाविधि में पढ़ेंगे। अभी के लिए जो मतलब प्रेरक होता है, सहदमन मतलब को रिप्रेसर होता है, देखो। तो ऑपेरान क्या है, जेकब मोनार्ड के अनुसार ऑपेरान डीएनए अथवा आनुवंशिक पदार्थ का बना एक खंड है जो कि एकल नियमन इकाई की तरह क्या करता है, कार्य करता है। रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर तथा संरचनात्मक जीन्स का बना होता है ना। और बाहर से प्रदान किए गए ये जो बाहर से आते हैं सहदमनकर, ठीक है, वो और इंड्यूसर भी ऑपेरान का क्या होता है, भाग होता है, मतलब ऑपेरान का भाग होता है ना। तो ऑपेरान की संरचना पढ़ते हैं हम लोग। ये निम्नलिखित जीन्स का बना होता है।
ठीक है। अब ये ऑपरान की संरचना, तो मैंने बता दिया था कि ऑपरान किस किस का बना होता है, अभी बताया मैं। ऑपरान है रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन को 3 भागों हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए। सिस्ट्रॉन जेड, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए ऐसे बोलते हैं इसको, है ना। तो ये ऑपरान है निम्नलिखित जीन्स को बना होता है। तो पहला जीन्स आता है नियंत्रक जीन्स, ठीक है। अब नियंत्रक जीन्स के अंतर्गत जो नियंत्रण का कार्य करेगा नियंत्रक जीन्स कहलाएगा, सीधी बात है ना। तो पहला नंबर में आता है रेगुलेटर जीन। आया रेगुलेटर जीन, ये किसका चित्र है भाई, ये है ऑपरान मॉडल का। अच्छा, हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये जरूरी है ना संरचना को बताने के लिए। तो आपको बता दूं कि जो रेगुलेटर जीन है, साइट ऑफ रेप्रेसिव प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब क्या होता है कि इस जगह पर रेप्रेसर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, रेप्रेसर, ठीक है, प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, रेप्रेसर प्रोटीन, है ना, का क्या होता है, संश्लेषण होता है ना। कौन से स्थल पर, रेगुलेटर स्थल। अब क्यों होता है, ये जो रेगुलेटर स्तर पर जो ये संश्लेषित होता है ना, ये क्या करता है, यहाँ ऑपरेटर स्थल है, ऑपरेटर स्थल के प्रति अधिक बंधुत्व प्रदर्शित करता है ना। कौन से स्थल के प्रति, ऑपरेटर, मतलब ये क्या होता है, यहाँ पर जो निर्मित होता है ये यहाँ पर जाकर क्या हो सकता है, जुड़ सकता है, ऐसा बोला जाता है ना। मतलब एक प्रोटीन है एक प्रकार से, है ना। और क्या होता है, ऑपरेटर स्थल में क्या हो सकता है, ये जुड़ सकता है। अब एक्चुअली हम लोग एक पूरा क्रिया किसके लिए हो रही है, पूरा क्रिया हो रही थी प्रोटीन के लिए। तो मैं क्रिया को बताता हूँ। यहाँ पर होता है ये कौन सा साइड है, प्रोमोटर जीन, है ना। तो यहाँ पर लिखा है बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर लिख दिया हूँ, ये आरएनए पॉलीमरेज यहीं पर जाकर जुड़ता है, कहाँ पर, प्रोमोटर स्थल पर। और आरएनए पॉलीमरेज क्यों जुड़ता है भाई, ये भी दिक्कत है आपको, है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर जुड़ता है और यहाँ से होते हुए जो ऑपरेटर स्थल से होते हुए जाता है वो संरचनात्मक जीन्स के पास, संरचनात्मक जीन्स के पास जाता है ना। तो संरचनात्मक जीन्स के पास जाने के फलस्वरूप यहाँ पर साइट ऑफ प्रोटीन संस्थिति, प्रोटीन का निर्माण संश्लेषण प्रारंभ होता है ना। यहाँ पर होता है अनुलेखन और अनुलेखन की क्रिया, ठीक है। जो पिछले अध्याय में हम लोग अनुलेखन की क्रिया देखे ना, तो यहाँ पर होता है अनुलेखन की क्रिया। अनुलेखन की क्रिया होती है तो mRNA का निर्माण होता है, और mRNA का निर्माण होता है मतलब प्रोटीन का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण का जो साइट है, स्थल है, उसको बोलेंगे, है ना। मतलब जो पूरा हम लोग जो कार्य कर रहे हैं ना, जो हम लोग ये क्या बोलते हैं, इधर उधर तांग झाँक कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं भाई, प्रोटीन के निर्माण के लिए, है ना। मतलब ये हो रहा है, यहाँ से निकलता है कौन, साइट ऑफ रेप्रेसर प्रोटीन, यहाँ से निकलता है। इसका कोई मतलब नहीं है ना, मतलब का भी बता रहा हूँ आगे जब क्रिया विधि पढ़ेंगे। ये क्या होता है, क्रिया विधि में यहाँ पर जाकर चिपक जाता है, कहाँ पर, ऑपरेटर स्थल के प्रति, ऑपरेटर स्थल, है ना। और यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर जुड़ता है, बोला मैं अभी में। तो आरएनए पॉलीमरेज जब यहाँ पर जुड़ता है और रेप्रेसर यहाँ पर जुड़ जाता है, तो आरएनए पॉलीमरेज का मार्ग है ना वो अवरुद्ध हो जाती है, ये आगे नहीं बढ़ पाती है। कौन नहीं बढ़ पाती है, आरएनए पॉलीमरेज। और प्रोटीन का संश्लेषण क्या होता है, बंद हो जाता है। ये एक प्रकार से क्रिया है ना, जब हम क्रिया विधि में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये हिच पर है और यहाँ पर नहीं जुड़ा, ऑपरेटर स्थल में नहीं जुड़ा, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर जाएगा संरचनात्मक जीन में, यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण प्रारंभ हो जाएगा, है ना। अब किस स्थिति में ये चिपकता है, किस स्थिति में यहाँ जुड़ता है, ये आप क्रिया विधि में पढ़ेंगे। अभी केवल हम लोग मॉडल पढ़ते हैं कि मॉडल में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो पहला जाता है रेगुलेटर जीन। क्या पाया जाता है, रेगुलेटर जीन। तो रेगुलेटर जीन के बारे में पढ़ेंगे कि रेगुलेटर जीन्स नियंत्रक जीन्सों का एक ऐसा समूह है जो कि ऐसे प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं जो कि संश्लेषण की क्रिया को ये करते हैं, इसको हटा देते हैं। रेगुलेटर जीन्स नियंत्रक जीनों का ऐसा समूह है जो कि ऐसे प्रोटीन के संश्लेषण को क्रिया को निर्दिष्ट करता है। ये प्रोटीन है ना, रेप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे प्रोटीन के संश्लेषण की क्रिया को निर्दिष्ट करते हैं जो कि सक्रिय दमनकर या तो अक्रिय दमनकर होता है। ये तो सक्रिय भी हो सकता है और अक्रिय भी हो सकता है। सक्रिय मतलब जो एक्टिव रहेगा, है ना, मतलब जो कार्य करेगा, और अक्रिय मतलब जो एक्टिव नहीं करेगा। और यहाँ पर 2 क्रिया होती है ना, जब ऑपरेशन की क्रिया विधि पढ़ेंगे तो एक जगह सक्रिय का निर्माण हो जाएगा तो एक जगह अक्रिय का होगा, ठीक है। अब सक्रिय कहाँ होता है, अक्रिय कहाँ होगा, वो आपको बाद में बताया जाएगा, है ना। अभी इतना जानो कि रेगुलेटर स्थल है, इसी स्थल पर विशेष प्रकार के प्रोटीन क्या होता है, संश्लेषण होता है ना, जो कि सक्रिय दमनकर भी हो सकता है या अक्रिय दमनकर हो सकता है, ठीक है। सक्रिय दमनकर प्रोटीन ऑपरेटर स्थल के प्रति अधिक बंधुत्व प्रदर्शित करता है। मैंने बताया यहाँ पर सक्रिय दमनकर प्रोटीन है वो कौन से स्थल के प्रति, ऑपरेटर स्थल के प्रति अधिक बंधुत्व प्रदर्शित करता है तथा ऑपरेटर स्थल से क्या होता है, जुड़ जाता है,
ठीक है, कभी कभी जुड़ जाता है और कभी कभी नहीं जुड़ता है। नहीं जुड़ता है, क्यों नहीं जुड़ता है उसका आगे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ना कोई चीज़ इंड्यूसर वगैरह है, प्रेरक है वगैरह, इसको पकड़ लेता है या तो छोड़ देता है, ऐसे बहुत सारी क्रिया होती है। तो अभी केवल इतना जानिए कि सक्रिय दमन कर प्रोटीन के ऑपरेटर स्थल के प्रति अधिक बंधुत्व प्रदर्शित करता है और ऑपरेटर स्थल से जुड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप आरएनए पॉलीमरेज का मार्ग, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज था ना यहाँ पर, तो आरएनए पॉलीमरेज का मार्ग क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है तथा संरचनात्मक जीन्स के द्वारा, यहाँ पर जो लास्ट टर्म दिख रहा है ना, संरचनात्मक जीन्स के द्वारा mRNA का अनुलेखन या संश्लेषण नहीं हो पाता है, वह प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाता है। ठीक है, यही मैं बताया था। ओके, दूसरा हम चलते हैं हम लोग प्रोमोटर जीन, है ना। अभी मैं चित्र बताया था, पहले में रेगुलेटर जीन था, उसके बाद प्रोमोटर जीन था, उसके बाद ऑपरेटर जीन था, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन था। स्ट्रक्चरल जीन को 3 भागों में बांटते हैं, सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए। ठीक है, तो रेगुलेटर जीन के बारे में हो गया। अब चलते हम लोग प्रोमोटर जीन के बारे में। तो यहाँ रेगुलेटर जीन और ऑपरेटर जीन के मध्य पता है, ये देखो रेगुलेटर जीन और ऑपरेटर जीन के मध्य पाया जाता है। इसी स्थान पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, मैंने बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज यहीं पर आता है करके, तो इसी स्थान पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है तथा संरचनात्मक जीन्स के अनुलेखन का समारंभन करता है, मतलब प्रारंभ यही करता है। जुड़ गया मतलब वहाँ से प्रारंभ हो गया। क्या प्रारंभ हो गया? अनुलेखन की क्रिया। अतः डीएनए का वह भाग, ये डीएनए का वह भाग जो कि आरएनए पॉलीमरेज की क्रियाशीलता पर नियंत्रण करता है। ये जो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है ना, उसी क्रियाशीलता पर क्या करता है? नियंत्रण कार्य करता है। वो mRNA का अनुलेखन करता है, उसी को ही प्रोमोटर जीन कहते हैं। कंप्लीट रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए अब थर्ड हम चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर रहते हैं ऑपरेटर जीन्स, है ना। तो मैं यहाँ पर केवल संरचनात्मक जीन्स के बारे में बताया हूँ। यहाँ जस्ट संरचनात्मक जीन्स के पीछे कौन होता है? ऑपरेटर। ऑपरेटर के पीछे कौन होता है? प्रोमोटर। और प्रोमोटर के पीछे कौन होता है? रेगुलेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर जीन्स हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, है ना। तो डीएनए का वह भाग जो कि संरचनात्मक जीन्स, यहाँ पर संरचनात्मक जीन्स होता है। ठीक है, तीनों जने संरचनात्मक जीन्स के अंतर्गत आता है ना। तो डीएनए का वह भाग जो कि संरचनात्मक जीन्स की क्रियाशीलता का नियंत्रण करता है, ऑपरेटर जीन्स कहलाती है ना। इसी स्थान पर दमन कर प्रोटीन, यहाँ से जो रेगुलेटर जीन से दमन कर प्रोटीन बनती है, दमन कर प्रोटीन ही आरएनए श्रृंखला दमन कर प्रोटीन है वो आरएनए श्रृंखला से जुड़ती है, यहाँ पर ऑपरेटर स्थल से जुड़ता है। ठीक है, जो रेगुलेटर जीन है उसको एक बार और पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा, है ना। चौथा था संरचनात्मक जीन्स, ये जो लास्ट दिख रहा है, सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई, सिस्ट्रॉन ए। तो ये डीएनए के उस खंड का प्रतिनिधित्व करता है। ये पूरा डीएनए का खंड है। मैंने बताया था कि जो ऑपेरान मॉडल है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ का एक खंड है, बताया था ना। तो ये डीएनए के उस खंड का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रोटीन संश्लेषण की सूचना सन्निहित होती है। mRNA यहाँ से आता है ना, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से आता है ना, कहाँ पर आता है? प्रोमोटर स्थल से होते थे। आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ तक आता है। संरचनात्मक जीन्स यहाँ पर होता है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? क्योंकि यहाँ पर कोडान होता है, कोड होता है, कोड के माध्यम से होती है। ठीक है, तो ये डीएनए के उस खंड का प्रतिनिधित्व करती है जिस पर प्रोटीन संश्लेषण की सूचना सन्निहित, यहाँ पर सूचना सन्निहित रहती है ना, कौन किसका संश्लेषण करेगा। बहुत सारे कोड होते हैं, कोडान होते हैं, है ना। तो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना सन्निहित होती है। संरचनात्मक जीन्स अमीनो अम्ल की व्यवस्था को नियंत्रित करता है। अमीनो अम्ल, बहुत सारे अमीनो अम्ल होते हैं, 20-21 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे लगभग, और आगे बहुत सारे होती हैं। तो इस जितने भी अमीनो अम्ल है उसका संचालन करता है, कौन करता है? रचनात्मक जीन्स। ठीक है, अब इसको निम्नलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं हम लोग, सिस्ट्रॉन जेड, है ना। तो ये किस, यहाँ पर मैंने बताया कि कोड रहता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण की सूचना सन्निहित होती है, कोड रहता है ना। तो ये प्रत्येक जो भाग है ना, वो किसी न किसी का कोड करता है। जैसे कि देखिए सिस्ट्रॉन जेड वाला भाग, ये वाला भाग दिख रहा है आपको, सिस्ट्रॉन जेड वाला भाग है, यहाँ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। ये नाम बहुत अजीब है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। दूसरा भाग देखते हैं सिस्ट्रॉन वाई, सिस्ट्रॉन वाई ये वाला भाग दिख रहा है, यहाँ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइड, ये गैलेक्टोसाइडेज है ना, इसको बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइड परिमिएज को कोड करता है। तीसरा सिस्ट्रॉन लाइक ए, तो यहाँ बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटिलेज का कोड करता है, कोड करता है। ये तीनों जगह अलग अलग चीज़ को क्या करता है? कोड करता है बोलते हैं, है ना। अब कोड क्यों करता है भाई? प्रोटीन संश्लेषण करना है ना, प्रोटीन संश्लेषण करना है तभी तो कोड करेगा। यहाँ पर अब एक बार लास्ट और बताता हूँ कि रेगुलेटर जीन होता है, प्रोमोटर जीन होता है, ऑपरेटर जीन होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है। तो यहाँ से होता है, यहाँ से आता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से जाता है और संरचनात्मक जीन के पास पहुँचता है। संरचनात्मक जीन के पास अगर पहुँच गया तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हो गई। ठीक है, और नहीं पहुंचा यहाँ प्रोटीन स्थल में, यहाँ पर जो यहाँ पर निकलता है दमन का जुड़ जाता है ना, तो इसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और नहीं पहुंच पाता, तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये है आपका ओपेरॉन मॉडल, है ना, ओपेरॉन मॉडल। और नहीं तो अब तो है, आप लोग बाद में संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर से। ठीक है,
है ना। या तो आप यूट्यूब में भी जा सकते हैं, बायोलॉजी क्लासेस बलराम साहू में।